बताओ। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो, मर्जी है आपकी। ठीक, लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक लिख लिया था आपने, शिफ्ट मॉडल करना था, ठीक है। हाँ जी। समझ तो आ गया था। नोट्स ऑफ सेम जो आपने अब तक डीएल वगैरह में जितना भी प्रोसेस पढ़ा है, सेम ही प्रोसेस है एआई में, ऐसे कुछ अलग से तो समझा नहीं रहा हूँ। जितने भी पॉइंट है वो सारे वही वाले पॉइंट है ना, आपके डीएल वाले ही, तो आप उनसे रिलेट करके वहां से नोट्स बना सकते हो, वही बस। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे कि आज हम गोल रखते हैं, हम एआई वाला पार्ट खत्म कर लें, जितना भी हमारा कोड पता है वो खत्म कर लें, ठीक है। तो हम किस फॉर्मेट में करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना कोड समझा देता हूँ पूरा, एंड तक, या वो कोड समझा देता हूँ, फिर आप नोट करके आराम से रन कर लेना। एंड व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन, या फिर जब आप रन कर रहे हो, तो आपको जो जो इशू आएंगे आप पूछते रहना, ठीक है। तो हम जीपीटी मॉडल से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। जीपीटी मॉडल अगेन एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे हम, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम पता है क्या कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बनाए थे, वेरी बेसिक सेंस देखो तो नेटवर्क कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, उस कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, करेंगे पॉइंट, कि भाई ये कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को मैं किसी और न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी तो डाल सकता हूँ बीच में, क्योंकि इन दी एंड है तो कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स ही। नहीं, बात समझ आई? जैसे मान लो, इधर देखो, तो मैं यहाँ पे हूं, मान लो मेरे पास एक कोई कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स था, ये ये मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक बी वो बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बना दिया, ठीक है, इससे डुअल बना दिए। एंड यहाँ पे फिर एक, दो, तीन यहाँ पे कर दिए। तो भाई जो ये न्यूरॉन्स है, दीज आर माय सेपरेट न्यूरॉन्स, बट ये ए से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेयर में बात कर रहा हूं मैं, बट ये ए से कनेक्ट कर रहे हैं। तो भाई इन दी एंड हो क्या रहा है कि इस तरीके का एक न्यूरल नेटवर्क मेरे पास बन के आ रहा है। इस तरीके का न्यूरल नेटवर्क मेरे पास बन के आ रहा है, राइट। तो ये बीच वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, दिस इज ए, और ये तो सेपरेट पार्ट था ही जो ये वाला पार्ट है, राइट। तो इसी कंसेप्ट का हमने यूज किया है अब अपने जीपीटी मॉडल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लेयर्स बनाई है उसका नाम एक डिक्शनरी के फॉर्म में बनाया है, ठीक है, कि भाई मैं नेम से कॉल कर सकूं उसे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर्स का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं एक डिक्शनरी बना सकूं, उसे लेयर्स पूरी सेट कर सकूं, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल जो आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर जा सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट में ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूल डिक्ट बनाई, ठीक है, एक मॉड्यूल डिक्शनरी बनाई, लेयर्स की डिक्शनरी बनाई बेसिकली, ठीक है। नाम दिया, दिस इज द नाम, दिस इज द नेम, दिस इज द लेयर, ठीक है। सो डब्ल्यू टी, ठीक है, एम्बेडिंग्स दोनों में है, ठीक है। इसके हमने वोकैब साइज के ऊपर बात करी, इसके अंदर हमने ब्लॉक साइज के ऊपर बात करी, ठीक है। देन ड्रॉप आउट लेयर डाली एक, ठीक है। देन एच के नाम से मैंने एक मॉड्यूल लिस्ट दी, ठीक है, एच के नाम से मैंने एक मॉड्यूल लिस्ट दी। देन मैंने ब्लॉक फॉर अंडरस्कोर इन रेंज एंड लेयर, ठीक है। एंड लेयर मेरे पास ऊपर डिफाइंड होगा, ये रहा एंड लेयर, यहाँ पे डिफाइंड है 4 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एच है उसके अंदर बेसिकली क्या हो गया कि भाई ब्लॉक मैंने मतलब इसको 4 लेयर बना दी बेसिकली इसकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना एच के नाम से 4 लेयर बना दी, एच के अंदर 4 लेयर्स है न्यूरॉन्स की, कैसे? हाँ, ठीक है, कैसे? क्योंकि एन लेयर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, एन लेयर के ऊपर एडिट कर रहा हूँ, एंड एन लेयर की वैल्यू आप सबसे ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में देखोगे 4 डिफाइंड है, बेसिकली एच के अंदर 4 लेयर हो गई। उसके बाद मैंने कर दिया एक लेयर नॉर्मलाइजेशन,
ठीक है, ये मैंने पूरी एक डिक्शनरी बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइनल लेयर्स भी डिफाइन करी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलएम हेड लिया। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल का हेड, जिसके अंदर लीनियर लेयर डिफाइन करी जो एक्चुअली मेरे टेक्स्ट को ट्रांसफर वगैरह करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मर डब्ल्यू यूज किया, ट्रांसफॉर्मर से डब्ल्यू यूज किया। ठीक है, और उसके वेट्स को मैंने एल एम हेड डॉट वेट के इक्वल कर दिया। ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी वेट्स मेरे मॉडल के डिफाइन होंगे वो सेव होते रहे। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, उन वेट्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगा वेट्स का। ठीक है, वेट्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैंने इसके अंदर किया इफ इज इंस्टेंस, कि भाई इस पर्टिकुलर मॉडल का एक इंस्टेंस स्पॉन्ड है या फिर नहीं है। स्पॉन्ड है तो हमने नॉर्मलाइज किया, जो भी वेट्स थे उसके साथ नॉर्मलाइज करके अपना जो मॉडल था उसको इनिशियलाइज कर दिया। और अगर नहीं है, ठीक है, मतलब लीनियर और एम्बेडिंग वाला है कि जो इंस्टेंस जो मॉड्यूल है वो लीनियर है या मॉड्यूल है जो एम्बेड है, मैंने उसके हिसाब से वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड नेटवर्क आता है। ठीक है, मैंने बी और टी दो वेरिएबल लिए, जिसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट साइज लिया। ठीक है, जो भी मेरा वोकेबलरी वगैरह है उसके साइज लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने पोजिशंस मार्क करी। ठीक है, पोज के अंदर पोजिशंस मार्क करी, जिसके अंदर मैंने टॉर्च डॉट ए रेंज यूज किया है। ठीक है, ए रेंज मैंने आपको नंपाई के अंदर भी बताया था, ए रेंज मैंने आपको नंपाई के अंदर भी बताया था, याद है? तो वही चीज हमने यूज करी। हमने 0 से टी लिया, जो भी यहाँ पे टी है ना, ये इसके बीच में हम नंबर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे निकाल रहे हैं? डेटा टाइप के में हमने बता दिया कि लॉन्ग के निकालने हैं और डिवाइस किस पे डालने हैं, आईडेक्स डॉट डिवाइस पे। ठीक है, कि भाई इसके बीच में नंबर निकालने हैं, इसके बीच में पोजीशंस निकालनी है, लॉन्ग फॉर्मेट होना चाहिए उसका, मतलब पॉइंट वाले नंबर्स होने चाहिए, और डिवाइस के ऊपर जो भी सीपीयू है जीपीयू उसके ऊपर डालते चलो इसे। ठीक है, जब मैं टोकन एम्बेडिंग और पोजीशंस को एम्बेड किया। ठीक है, डब्ल्यू टी और डब्ल्यू पी से। ठीक है, दिस इज फॉर टोकन एम्बेडिंग, दिस इज फॉर पोजीशन एम्बेडिंग। हाँ, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, इसके अंदर मैंने वोकैबुलरी से ब्लॉक से लिया था ना, वही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट लेयर डिफाइन कर दी, इसके अंदर मैं टोकन और पोजीशन दोनों को ही बेसिकली ड्रॉप आउट दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर ब्लॉक इन सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्मर एच, मतलब एच की जितनी भी लेयर है हर एक ब्लॉक निकाला उसमें से। ठीक है, और एक्स को हर एक ब्लॉक में से पास कर दिया। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स में से मैंने एक्स को पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लीनियर फंक्शन निकाला एल एन एफ में, हाँ सॉरी लेयर नॉर्मलाइजेशन किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स का नॉर्मलाइजेशन कर दिया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे लेयर नॉर्मलाइजेशन डिफाइंड है ना, ये मैंने एक्स का नॉर्मलाइजेशन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लॉग आइट्रेशन निकाला कि भाई किस तरीके से आइट्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, और सेल डॉट एल एम हेड, जो मेरे पास यहाँ पे मैंने एल एम हेड डिफाइन किया था उसमें से एक्स पास कर दिया। ठीक है, देख रहे हो लेयर बाय लेयर में पास करता चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डब्ल्यू पी किया, फिर ड्रॉप किया, फिर एच किया, फिर एल एन एफ किया, उसके बाद मैंने एल एम हेड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में पास करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये डेफिनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैंने एल एम हेड किया। लॉस को मैंने बाय डिफॉल्ट नन डिफाइन कर दिया कि भाई बाय डिफॉल्ट कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी लॉस हो रहा होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। राइट, अब मैंने क्या किया, इफ टारगेट इज नॉट नन, जो टारगेट है वो नन नहीं है, मतलब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग स्टेट व्यू। ठीक है, कि भाई जो लॉग आइट्रेशन है ये वाला है। ठीक है, एल एम हेड जो दिया था मैंने उसको व्यू किया। ठीक है, और उसका मैंने व्यू चेंज कर दिया। रिमेंबर टेबल को हम सिंगल रो में करते थे, जो पिक्सल से उसको हम सिंगल रो में कर देते, हमने यहाँ पे भी वोकैबुलरी को सिंगल रो में कर दिया बेसिकली। ठीक है, मैंने सेम चीज लॉग के साथ करी, सेम चीज मैंने टारगेट के साथ करी। ठीक है, और लास्ट में क्रॉस एंट्रोपी से मैंने लॉस कैलकुलेट कर लिया, एफ डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉग हिस्ट्री व्यू एंड टारगेट व्यू, कि भाई जो मेरा एक्चुअली प्रिडिक्ट हो क्या आया और जो मेरा एक्चुअली डिफाइंड था, फिर मैंने टारगेट ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लॉग इट्स एंड लॉस को रिटर्न करा दिया, बेसिकली लॉस आ गया मेरे इससे। दिस इज माय मेन जीपीटी का मॉडल। ठीक है, जो बात करेगा, जिससे मैं बात करूंगा वो ये मॉडल है। ठीक है, बाकी जो मॉडल्स है ये सिर्फ उसके सपोर्टिंग मॉडल्स है। ठीक है, इसके बाद हमने जनरेशन का फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, जनरेशन का फंक्शन जो एक्चुअली मेरे लिए टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफ जनरेट किया। ठीक है, और इसके अंदर मैक्स न्यू टोकन और आईडीएक्स ले लिया। ठीक है, कि भाई नए टोकन कितने जनरेट करने हैं मैक्सिमम। ठीक है,
फॉर अंडरस्कोरिंग रेंज मैक्सिमम टोकन, बेसिकली लूप चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जनरेशन की कंडीशन दे दी, ठीक है, इटरेशन के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद मैंने लॉगिट्स को यूज किया, लॉग इटरेशंस को यूज किया। ठीक है, और उसके सेल्फ में मतलब इसी लूप के अंदर मैंने आईडीएक्स कंडीशंस पास कर दी। ठीक है, कंडीशंस आ गई, किस कंडीशंस के बेसिस पे मेरे टोकन जनरेट होंगे। ठीक है, और फिर मैंने यहां से लॉगिट्स में से टोकन निकाला। ठीक है, व्हाटएवर द नंबर इज। ठीक है, उससे मैंने सॉफ्टमैक्स लगाया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसकी, कि भाई नेक्स्ट टोकन यही है या नहीं है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने इस लॉगिट्स के ऊपर सॉफ्टमैक्स लगा दिया। सॉफ्टमैक्स मेरे को 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू देता है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, इसके बाद मैंने मल्टीनॉमिनल कर दिया उसे। ठीक है, मल्टीनॉमिनल फंक्शन लगा दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर मल्टीनॉमिनल मतलब प्रोबेबिलिटी के राउंड ऑफ कर देगा 0 और 1 के अंदर। प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक के बीच में 0.5 0.6 कुछ भी हो सकती है। तो 0.5 6 7 8 9 को 1 कर देगा, 0 1 2 3 4 को 0 कर देगा। मल्टीनॉमिनल लगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में बेसिकली टॉस डॉट कैट का मतलब होता है राइट डाउन कर देना, कि जो भी यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइनली आई उसने राइट डाउन कर दी, और लास्ट में हमने वो इंडेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, कि बेसिकली अगर मेरे पास जो वर्ड की प्रोबेबिलिटी है वो 1 की तरफ आ गई तो मैं उस वर्ड को शो कर रहा हूं, वरना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट में इसको मैंने यूज किया, यहाँ पे ना ऊपर मैंने सब डिफाइन की थी चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ना एक यूआरएल के बेसिस पे फाइल फेच करी input.txt की। ठीक है, वैसे तो आप input.txt में खुद का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास डेटा लिखने की जगह मैंने मिनी शेक्सपियर के नाम से, सॉरी टाइनी शेक्सपियर के नाम से एक फाइल होती है जिसके ऊपर मैं शेक्सपियर इंग्लिश के ऊपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ अपने मॉडल को। वो फाइल मैंने यूज करी इस यूआरएल से। ठीक है, और यहाँ से मैंने मतलब बेसिकली फेच कर ली वो फाइल, यहाँ पे यूआरएल डिफाइन किया, यहाँ से फेच कर ली। ठीक है, फिर मैंने डेटा को प्रिपेयर किया, मैंने टेक्स्ट को रीड किया, input.txt को रीड किया, एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8, मतलब एनकोडिंग डिफाइन कर दो, नहीं भी करोगे तभी वो बाय डिफॉल्ट UTF-8 ही लेता है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट में f डॉट रीड ले लिया, मतलब जो इनपुट टेक्स्ट था मेरा वो सारा टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने इसके टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कि एनकोडिंग टोकन डॉट गेट एनकोडिंग GPT-2 की जो एनकोडिंग है, हम GPT-2 मॉडल पे वर्क कर रहे हैं ना, तो GPT-2 के लिए जो एनकोडिंग थी वो मैंने ENC के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली, उसके एल्गोरिथम बेसिकली। ठीक है, फिर मैंने डेटा बनाया, मतलब बेसिकली एनकोडिंग स्टार्ट करी। सो torch.tensor encoding डॉट एनकोड टेक्स्ट, और टोर्च को हमने डेटा टाइप को हमने लॉग बनाया कि भाई जो ये टेक्स्ट है इसको एनकोड करो GPT-2 की लैंग्वेज में। ठीक है, जो फॉर्मेट रहेगा वो डेसिमल नंबर्स रहेंगे, कि भाई डेसिमल नंबर्स के अंदर इसको हमें लिंक करना है, एनकोड करना है। ठीक है, समझ आया। देन मैंने एन लिया 0.9 इंटू लेंथ डेटा। ठीक है, 90% ऑफ द डेटा ले लिया यहाँ से मैंने 90% ऑफ द डेटा ले लिया। ठीक है, नीचे मैंने ट्रेनिंग के और वैलिडेशन में स्प्लिट किया उसे। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए अप टू एन ले लिया, यहां तक का डेटा ट्रेनिंग के लिए ले लिया, इसके बाद का सारा डेटा मैंने टेस्टिंग के लिए ले लिया, वैलिडेशन के लिए ले लिया। डेटा एप्लीकेशन समझ आई। मैंने यहाँ पे मॉडल सेट किया, जीपीटी वाले मॉडल जो ऊपर डिफाइन किया था जीपीटी का मॉडल, उसको मैंने डिवाइस पे भेज दिया। ठीक है, और ऑप्टिमाइजर अपने डिफाइन कर दिया भाई एडम। ठीक है, लर्निंग रेट में सबसे ऊपर डिफाइन कर ही चुका हूं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ट्रेनिंग पार्ट। ठीक है, मैंने लॉस एस्टिमेटर बनाया है, ऊपर नो ग्रेडिंग कर दी कि भाई अभी जो, अच्छा नहीं, ट्रेनिंग तो ऊपर कर चुका हूँ ना मैं। हाँ, ट्रेनिंग वाला तो यहाँ पे जनरेशन वाले में पार्ट हो गया, यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसको यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं और वापस से ट्रेनिंग वाले पार्ट में डाल रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ट्रेनिंग के हर एक स्टेप के बाद उसका लॉस कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, लॉस कैलकुलेट मतलब करेंगे इस तरीके से हम। ठीक है, और हम लॉस भी साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, मैंने डिक्शनरी बनाई आउट के नाम से एम्प्टी, एक मॉडल डॉट इवैल मतलब इवैल्यूएशन मोड में डाला मॉडल को। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रेन और वैलिडेशन में स्प्लिट किया और उसके बाद चेक किया। ठीक है, मतलब मॉडल में प्रेडिक्शन वगैरह किया, बैच के हिसाब से उसको स्प्लिटिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड लास्ट में मेरा लॉसेस का मीन आ गया। ठीक है, और जो ये आउट वाली मेरी डिक्शनरी है इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और मॉडल डॉट ट्रेन मैंने मतलब जो इवैल्यूएशन मोड में शिफ्ट किया था मैंने मॉडल को, उसको दोबारा ट्रेनिंग मोड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा ट्रेनिंग लूप। ठीक है, ऊपर अब तक ना मैंने सिर्फ चीजें डिफाइन करी है, अब मैं एक्चुअली ट्रेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
कैसे किया मैंने? फॉर आइटरेशन इन मैक्स आइटरेशन, जो भी मैंने मैक्स आइटरेशन ऊपर डिफाइन किया है, मतलब एपॉक जितने भी डिफाइन किए उतने डिफाइन हो जाएंगे, उतनी बार में ट्रेनिंग लूप चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इफ बेसिकली ये किया है कि भाई हर एक 100 उस पे हर एक 100 आइटरेशन, हर एक 100 एपॉक्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद ये एक्चुअली लॉस कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो आइटरेशन है वो क्या 100 के फैक्टर में है या फिर लास्ट है। मैक्स आइटरेशन -1 किया ना, लास्ट सेकंड आइटरेशन है, तो मैं लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ, एस्टिमेट लॉस किया। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा स्टेप ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस। ठीक है, हर एक 100 ट्रेनिंग लूप्स के बाद वो ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस बता देगा। ठीक है, उसके बाद बस मैंने वही मॉडल वाला को दोबारा कैलकुलेट किया और जो भी मेरा जीरो ग्रेडिंग कर दी, बैक प्रोग्रेशन कर दिया और ऑप्टिमाइजर में एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। ये जो हम नॉर्मली डीएल में भी न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर करते आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने मॉडल को सेव कर दिया nanogpt.pt के नाम से, पीटी इज द एक्सटेंशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? यहां पर आते आते मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया मॉडल सेव एज nanogpt.pt। ठीक है, भाई मेरे को पता लग जाए मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, 0 पे उसने लॉस देगा, फिर 100 पे लॉस दिया, फिर 200 पे, 300 पे, 400 पे, 900 पे, एंड लास्ट में 999 पे, जो लास्ट सेकंड था, 1000 एडिशन ली थी मैंने, 999 पे उसने लास्ट लॉस बताया। ठीक है, उसने मॉडल को सेव कर दिया। यहाँ पे अब मैं मॉडल को एक्चुअली यूज कर रहा हूँ। तो पहले मैं मॉडल को इवैल्यूएशन मोड में डाला, प्रॉम्प्ट मैंने दिया सिंपली हेलो, भाई हेलो के आगे खुद लिखो। ठीक है, अब ना यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि भाई यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इससे, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ ना, जो एक्चुअल आप चैट जीपीटी या जेमिनी देखोगे, तो उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। भाई पहला मॉडल, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स से व्हाट इज द फ्लावर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो पहला लेयर ऑफ मॉडल क्या होगा? वो होगा सिंपल सा मॉडल जो कि इसको आंसर के स्टार्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो मैंने पूछा व्हाट इज द फ्लावर, तो वो कन्वर्ट करके देगा अ फ्लावर इज अ। फिर वो एक्चुअल मॉडल के पास जाएगा, क्योंकि एक्चुअल जो हमारे एलएलएम्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, वो ना कंप्लीट करते हैं सिर्फ सेंटेंस को, वो एक्चुअली आंसर नहीं करते चीजें। ठीक है, तो हमारे पास अभी सिर्फ हमारा मेन मॉडल है, तो इसलिए हमें हेलो लिखा, वो इसको कंप्लीट करेगा फिर आगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे हेलो माय नेम इज करके लिख सकता हूँ पूरा। ठीक है, तो वो इसके आगे कंप्लीशन करेगा। ठीक है, कैसे? कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने, स्टोर द टेंसर, मतलब इस प्रॉम्प्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया बेसिकली। ठीक है, इंकोडिंग तो चाहिए उसे, देन मैंने उसे जनरेट करवाई आईडीज। ठीक है, जनरेट आईडीज का मतलब है कि भाई जो इस टोकन से आगे कंटिन्यू होने वाले कौन से टोकन हो सकते हैं। अब मॉडल मेरे को रिटर्न करेगा इंटीजर्स में, तो जो यहाँ पे जनरेट कर रहा हूं मैं मॉडल जनरेट। ठीक है, मैक्स टोकन 100, मतलब 100 आगे के मैं इंटीजर्स मांग रहा हूं उससे। ठीक है, और डॉट टू लिस्ट किया, तो भाई उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में जनरेट डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, जनरेट टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डीकोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉडल से इंटीजर्स में जनरेट हो गए थे, उनको मेरे को एक्चुअल वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उसे एक्चुअल वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और एक्चुअल वर्ड में कन्वर्ट करके उसे प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो जो भी उसके आगे के टोकन है वो यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। समझ किस तरीके से वर्क कर रहा है मेरा मॉडल? ठीक है, इसको आप लिखो, स्टडी करो अच्छे से, गिव इट सम टाइम। आप जस्ट ऐसे ही इसको वर्क नहीं करवा पाओगे, यू हैव टू गिव इट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये चीज करो, एंड जहां पे डाउट आते रहे पूछते रहना। ठीक है, आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हो। मीटिंग का लिंक नहीं भेजा? मीटिंग का लिंक भेज देते हैं। पूछो। कल मैसेज वगैरह देख नहीं पाया किसी के भी, सॉरी। ओके, ओके। मैंने डोमेन का मतलब है आपने डुप्लीकेट्स और अच्छे से रिमूव नहीं किए, आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स हैं। अब मैन टू मैन ही आ रहा है ना, बेसिकली आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स है, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने पड़ेंगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1-on-1 तो नहीं आएगा, मतलब 1-on-1 भी आ सकता है, 1-to-many भी आ सकता है, मैन टू मैनी नहीं आएगा। हाँ, उसके अलावा तीनों में से कुछ भी आ सकता है। नहीं, डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स, रोज वाइज, कॉलम नहीं। हाँ, हम्म, कोई बात नहीं। ठीक है, विद दिस आपका एआई वाला पार्ट भी एंड पूरा कोर्स खत्म होता है। ठीक है, एआई वाला पार्ट इतना ही है। देखो, पढ़ने वाली चीज है, अब इसके अंदर ना समझाने लायक कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली एक एक चीज आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ डीएल के टाइम पे ना। कम एआई बेसिकली आप डीएल को किस तरीके से कंबाइन कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये वाली फाइल भी एक बार भेज देता हूँ मैं, और मेरे को एक सेकंड दो, मैं ना पूरी फाइल ही भेज देता हूँ, आप नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो, बट एक बार भेज देनी चाहिए फाइल मेरे को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेकिन सर समझ आया ना कोड वाइज, कोई डाउट्स तो नहीं है? ठीक है, हाँ। अब ना वी कैन डू वन थिंग, कि इस वीकेंड पे आपका डेटा एनालिसिस वाला टेस्ट ले लेते हैं, आई गेस, है ना? और फिर नेक्स्ट वीकेंड हम डेटा साइंस वाला कर लेंगे, वर्क्स? क्योंकि अगर आप बोलो कि मैं तो एक दिन में या फिर सैटरडे संडे दोनों में भी ले सकता हूँ, बट यू वांट टाइम टू प्रिपेयर ना, तो इस वीकेंड हम डेटा एनालिसिस रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीकेंड हम डेटा साइंस एंड एआई वाला पार्ट कर लेंगे। एग्रीएबल? बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू, सब डन डन डन। ठीक है, तो इस वीकेंड आपका डेटा एनालिसिस वाला पार्ट रख लेते हैं, ठीक है? जिस भी टाइम आपको टाइम मिला आप आ जाना, 2 घंटे निकाल के। ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे का डेटा एनालिसिस, ऑनलाइन ऑनलाइन। हाँ, 2 घंटे का डेटा एनालिसिस, देन 2 घंटे का डेटा साइंस। ठीक है ना? मिक्स होगा, एमसीक्यूज भी हैं, वन लाइनर्स भी हैं, प्रॉपर कोड लिखने के भी हैं, एक्सप्लेनेशन वाले भी हैं, सब कुछ है। कोड मैंने आपको भेज दिया है, इफ यू वांट यू कैन यूज दैट फाइल डायरेक्टली, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लिख लो, ज्यादा बेटर एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिख रहा है इतने पे? ठीक है, जीपीटी मॉडल तो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, जीपीटी मॉडल से लिखना है ना? ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आई एम गोइंग आउट फॉर अ बिट। ठीक है, तो आप जब इतना नोट कर लो, तो उसके बाद फिर आप या तो मेरे लैपटॉप से स्क्रॉल कर लेना, वरना 10 मिनट में तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है ना? चलिए।